मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्ब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेटा, इन दिनों में हम ज्योमेट्री के काम को मुकम्मल कर रहे थे गुज़िश्ता रोज़ हमने ज्योमेट्री में जो काम किया था उसकी थोड़ा सा हम उसको फिर रिवाइज कर लेते हैं। हम इन दिनों में एरिया मालूम करना सीख रहे थे क्वाड्रिलेटरल्स का। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल क्या है? ज़ू अरबातुल अज़ला, जिसके क्वाड 4, जिसकी 4 साइड्स होती हैं। यहाँ कितने ज़िलों वाली शक्ल? 4 ज़िलों वाली शक्ल। अच्छा, अब उसमें आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा पिछले सालों में स्क्वायर, उसका आपने एरिया मालूम किया, S मल्टीप्लाई बाय S, मुरब्बा कहते हैं उसको। फिर हमने रेक्टेंगल मुस्ततील पे काम सीखा, उसका एरिया मालूम किया, उसका रकबा मालूम किया। फिगर्स मैंने बना दी हैं याददाश्त के लिए, L मल्टीप्लाई बाय B। इन दोनों क्वाड्रिलेटरल्स में जो बात मुश्तरक है बेटा, वो ये कि इसकी चारों साइड्स राइट एंगल्ड होती हैं। ठीक है बेटा, ऐसी 4 साइडों वाली शक्ल, 4 ज़िलों वाली शक्ल, जिसके एंगल्स सारे के सारे जो हैं वो राइट एंगल। S मल्टीप्लाई बाय S, क्योंकि साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। आपको पता नहीं कौन सी लंबी कौन सी छोटी, तो इसको साइड लिखा। लेकिन यहाँ हमें पता है कि चौड़ाई और लंबाई की बात है, तो L मल्टीप्लाई बाय B है। ये भी साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, लेकिन एक लंबी साइड, एक छोटी साइड। जो ब्रेथ है वो विथ है, उसका चौड़ाई है, और लेंथ उसकी लंबाई है। थर्ड फिगर जो हमने क्वाड्रिलेटरल की डिस्कस की 11.4 में, जिसका एरिया निकालना सीखा, वो पैरेललोग्राम था। हम जानते हैं पैरेललोग्राम रेक्टेंगल ही की शक्ल है, बट इट इज द रेक्टेंगल विच डजंट हैव एनी राइट एंगल इन इट। इसके 2 अपोजिट एंगल्स एक्यूट होंगे और 2 अपोजिट एंगल्स उसके ऑब्ट्यूस होंगे, यानी 2 जाविये उसके 90 से कम के होंगे और 2 जाविये 90 से बड़े होंगे। तो H B मल्टीप्लाई बाय H का काम हमने किया था। आपको याद है कल का ये काम? देखें, हमने पैरेललोग्राम की फिगर बनाई, फिर उसका आपको बेस निकालना बताया, एल्टीट्यूड सिखाया, विच इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। और आज फिर हम पैरेललोग्राम की एक और शक्ल पे काम करेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? इट इज कॉल्ड ट्रेपेजियम। व्हाट इज द important aspect of the trapezium? That it has the 4 sides, but it has a one pair of opposite sides parallel. इसमें एक opposite sides जो है उसका जोड़ा मुतवाजी होता है। ठीक है बेटा, मुतवाजी पैरेलल लाइंस आपको याद है ना? आपने पढ़ी थी पैरेलल लाइंस जब हमने आपको ट्रेन की पटरियों का बताया था। छोटी क्लासेस का काम है, फिर बार बार दोहराया जाता है ताकि आपको याद रहे। ज़ुज़ंका का रकबा मालूम करेंगे, जिसको आप ट्रेपेजियम कहते हैं। ट्रेपेजियम की फिगर में 4 साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं, लेकिन उन 4 साइड में 2 साइड्स एक दूसरे के मुतवाजी होती हैं। आप यही फिगर यहाँ भी देख सकते हैं। वी हैव अ ट्रेपेजियम A, B, C and D. Now we have to find out certain aspects from this figure. आप देख सकते हैं ये दोनों साइड यहाँ से कम फासला है, नीचे से बड़ा फासला है, लेकिन ऊपर नीचे वाली दोनों साइड्स जितना फासला शुरू में है उतना फासला आखिर में है। और अगर हम इसको दोनों साइड से जब भी बढ़ाएंगे, ये हमेशा इतने ही फासले पे बढ़ती जाएंगी। आप जानते हैं ना, ये क्वालिटी आपने कहाँ सीखी थी? जी हाँ, जब हमने आपको पैरेलल लाइन सिखाया था, तो उस काम में आपको ख़ास तौर पे बताया था कि पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे को काटती या एक दूसरे से कभी मिलती नहीं हैं। सो देयर इज लाइन सेगमेंट AB इज पैरेलल टू लाइन सेगमेंट CD। हमें इस फिगर का अब क्या मालूम करना है बेटा? एरिया मालूम। इसका एरिया मालूम करने के लिए अगर मैं इसकी कोई सी भी 2 डायगोनल पॉइंट्स, आप समझते हैं ना ये डायगोनल जो बनता है, अगर हम इसके कोई से भी 2 डायगोनल पॉइंट्स को जोड़ें, यानी ये कतरी या वितरी नुकात
जो अपोजिट्स होते हैं, बी डी, ए एंड सी, इफ वी ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम पॉइंट डी टू बी, तो जिस तरह हर क्वाड्रिलेटरल की डायगोनल लाइन दो ट्राइंगल बनाती है, आप देख सकते हैं यहाँ भी ऐसा ही एक ट्राइंगल बन गया है, ऐसे ही दो ट्राइंगल बन गए हैं। हम इधर आ जाइए बेटा दोबारा, इन फिगर्स पे हमने जब भी लाइन ड्रॉ की दो ट्राइंगल बन गए, ठीक है, देख रहे हैं ना। इसी तरह यहाँ भी दो ट्राइंगल बनेंगे, मगर आप देख सकते हैं बेटा हमारे पास दो ट्राइंगल आ गए, ठीक है, और इन ट्राइंगल की क्या आ गई बेटा, ये इस ट्राइंगल की हाइट आ गई। इस ट्राइंगल में बेस हमारे पास ए बी हो गया, सामने वाले ट्राइंगल का बेस हमारे पास, आप पलट लीजिए, सी डी हो जाएगा, ठीक है बेटा। जब सी डी बेस है, उसकी हाइट अगर हम मालूम करते हैं, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम मालूम करें टॉप से बॉटम तक का, तो वो उतनी ही हाइट बनेगी जितनी आपकी डी से कोई परपेंडिकुलर डाला जाए, उसकी इससे ए बी बेस के साथ कोई हाइट मालूम की जाए, वही सेम मेजरमेंट दोनों का होगा, ठीक है। अब हमारे पास बेस की लेंथ डिफरेंट हो गई, हाइट की लेंथ हमारे पास दोनों ट्राइंगल में सेम रहेगी। तो अब जब इनके दोनों ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल बी सी डी, इन दोनों के एरिया को हमने आपको बताया कि जब जमा करेंगे तो हमारे पास ट्रापेजियम ABCD का जवाब आ जाएगा। अब इसमें जो कॉमन चीज़ें हैं वो मैंने निकाल ली, ठीक है। 1/2 मल्टीप्लाई बाय h, दोनों में कॉमन आ गया, और B1 प्लस B2 जो कॉमन नहीं है उसको हमने अलग लिख लिया। तो बेटा ये अब हमारे पास जो शक्ल आ गई क्वेश्चन एरिया ऑफ द ट्रापेजियम की, वो ये फॉर्मूला बन गया। एरिया ऑफ द ट्रापेजियम इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय हाइट मींस एल्टीट्यूड मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ द बेसेस, दोनों जो बेस हैं उनको जमा करेंगे और 1/2 h से उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। अगली बात समझ में बेटा, तो ये हमारे पास ट्रेपेजियम का फॉर्मूला आ गया। अब इस मेथड से, इस फॉर्मूले से हम कुछ सवाल हल करते हैं। हम आते हैं अपने कॉपी के काम की तरफ। हम अपने कल के काम का आपको होमवर्क दिखा देते हैं, आप यकीनन ये काम मुकम्मल कर चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 कल हम क्लास में कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 ये हमने नीचे किया हुआ है, देखिए एरिया मालूम करना है पैरेललोग्राम का, b मल्टीप्लाई बाय h से, स्क्वायर सेंटीमीटर में हमारे पास जवाब आ रहे हैं। पार्ट 3 का आप देख लीजिए, वही b मल्टीप्लाई बाय h, पैरेललोग्राम का एरिया, आंसर 24.75 स्क्वायर सेंटीमीटर। और इसी का पार्ट 4 एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस 6.5, हाइट 4.7, मल्टीप्लाई किया 30.55, इसका स्क्वायर सेंटीमीटर में आंसर आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमने आपको करके दिखाया था, फॉर्मूला वही रहा, उसमें आपके पास एरिया और हाइट दी हुई थी, बेस मालूम करनी थी, आपने इक्वेशन मेथड से इसको सिंप्लीफाई किया और आंसर आ गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 हमने कंप्लीट किया। और क्वेश्चन नंबर 5, अब हम आते हैं बेटा अपने आज के काम की तरफ। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम वन पैरेलल साइड्स आर एंड एल्टीट्यूड आर गिवन एज अंडर। पैरेलल साइड्स आर 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, वेयर एल्टीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर। बेटा सवाल को समझ लीजिए आप। तो सबसे पहले यानी अगर ट्रेपेजियम आपके पास एक मौजूद है, ठीक है, तो उसकी ये पैरेलल साइड्स हैं, एक है 5 सेंटीमीटर की और एक है 6 सेंटीमीटर की, जबकि जो एल्टीट्यूड या हाइट है वो कितनी दी हुई है, 4 सेंटीमीटर। फॉर्मूला भी हमने आपको बोर्ड पे समझाया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय हाइट 4 हो गई और पैरेलल साइड को जमा कर दिया, 5 + 6 ये हो गया 11। 1/2 मल्टीप्लाई बाय हाइट 4 मल्टीप्लाई बाय 11, सिंप्लीफाई किया, 2 1s is 2, 2 2s are 4, 11 2s are 22 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्योंकि एरिया आ रहा है तो स्क्वायर सेंटीमीटर में इसका जवाब है। समझ आ गया बेटा आपको? उम्मीद करते हैं ये काम आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। बहुत आसान से फॉर्मूला
हमें याद करना है बेटा, ये जो जुज़लनका के रकबे का फार्मूला है 1/2 मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये याद करेंगे आप। और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 आप मुकम्मल करेंगे। जिस तरह आपने 11.4 में काम किया था कि जबकि आपके पास एरिया दिया हुआ था और आपको दूसरी चीज़ मालूम करनी थी, यानी फार्मूला तो यही रहेगा, कभी एक चीज़ दी जाए कभी दूसरी चीज़ दी जाए। इसी तरह से यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में पैरेलल साइड आर 6 and 8 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड्स इज़ 5 सेंटीमीटर, यही तरीक़ेकार है, यही सवाल है जो भी आपको समझाया है। इफ़ द पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम 15 and 20 सेंटीमीटर, एरिया इज़ 140 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड द एल्टीट्यूड। यहाँ बस क्या काम है बेटा, जो आपका डेटा है वो सवाल में मौजूद है, यहाँ एरिया मालूम करने आया था रिक्वायर्ड में, अब आ रहा है आपको क्या मालूम करना है, एल्टीट्यूड करना है। तो एरिया की बजाय आप कहेंगे एल्टीट्यूड ऑफ ट्रेपेजियम। फार्मूला इसी तरह से लिखा जाएगा, एरिया की जगह पे 140 स्क्वायर सेंटीमीटर जो है वो लिख देंगे आप, और इक्वेशन के थ्रू आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। आपको इक्वेशन सॉल्व करना आती है तो आपके पास एल्टीट्यूड निकल आएगा। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करते हैं 1, 2, 3 ये तीनों क्वेश्चंस आप कल मुकम्मल कर चुके होंगे। इंशाल्लाह ताला हम इसका सोल्यूशन अपनी आइंदा आने वाली क्लास में आपको दिखाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।